हाँ जी, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले क्वाड्रिलेटरल के नेक्स्ट टाइप। वो कौन कौन से होने वाले, कंपेरेटिव तरीके से करेंगे आज, मतलब कंपेयर करते हुए सीखेंगे दो चीज को एक साथ। रोम्बस और स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी देखते। अरे भाई चिंटू, तुम्हें पता है कुछ लोग पूछ रहे हैं सर कि प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं हो रहे, थ्योरम वाले नहीं हो रहे, ये हो रहे हैं। बेटा हो जाएंगे, आप अभी मुझे टाइम दो कि मैं आपको धीरे धीरे कर करके, जब खिचड़ी खाते हो ना तो एकदम से बीच में चम्मच नहीं मारते हो, गरम गरम लगती है, मुंह जल जाता है, छोड़ के भाग लेते हो। पहले साइड साइड ठंडा ठंडा पोर्शन को खाते जाओ, बीच वाला पोर्शन में कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो पहले इस चीज़ को कर लो जो बता रहा हूँ, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, ठीक है। प्रूव वाले क्वेश्चन भी आराम से होंगे मस्त तरीके से। तो रोम्बस और स्क्वायर को देखते हैं, तो इनकी कंपेयर आप भी इस तरह से बनाओ। पहले तो डेट डालो आज की, उसके बाद में एक टेबल की फॉर्म में बनाओ इसको। हम टेबल के फॉर्म में कंपेरिजन करेंगे एक एक प्रॉपर्टी का। तो सबसे पहले रोम्बस दिखने में कैसा होता है, ऐसा बनाते हो आप लोग। मान लो तो मैंने लिखा है ABCD का रोम्बस, आप भी बना लो मेरे साथ साथ बेटा, ठीक है। स्क्वायर दिखने में कैसा होता है, बढ़िया से बना लेना, ठीक है। मान लेते ये आपका PQRS है, हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हैविंग सेम प्रॉपर्टीज एज ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब पहले लिख लो फिर समझाता हूं उसका मतलब। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, बिल्कुल पैरेललोग्राम का ही टाइप है ये भी पैरेललोग्राम का टाइप है। एंड इट इज हैविंग सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी वो तो होनी है। क्यों होनी है, अरे भाई पैरेललोग्राम ही तो है, तो उस वाली प्रॉपर्टी तो होनी है। और पैरेललोग्राम प्लस फ्यू एडिशनल प्रॉपर्टी। बिल्कुल यार, कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई नई चीज बन के आ रही है आपके सामने, तो उसकी खुद की भी तो प्रॉपर्टी होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो ये एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी पैरेललोग्राम वाली सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बट कुछ एडिशनल भी करेगा। उतनी तो करनी है इसको, कुछ एक्स्ट्रा करेगा। और सेम ये फर्स्ट पॉइंट ले लो इसका, और फर्स्ट पॉइंट में यहां पर लिख लो एज इट इज, मतलब जो यहां लिखा गया है ना सेम चीज यहां लिखी जाएगी कि स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, इट इज हैविंग प्रॉपर्टीज सेम एज पैरेललोग्राम प्लस सम एडिशनल प्रॉपर्टीज। इसकी भी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है, ओके। एंड वन मोर थिंग, इसी में नोट डाल के छोटा सा लिख लेना फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर यहीं पे, इट इज अच्छा मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, क्या रोम्बस स्क्वायर होता है क्या? नहीं, बट क्या स्क्वायर एक रोम्बस होता है? बिल्कुल सही बात है, रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर रोम्बस होता है। इट इज अ रोम्बस ऑल्सो। क्या मीनिंग है सर इस बात का, बताएंगे ना सारी बातें, क्या टेंशन ले रहे हो, हम हैं बताने के लिए। अभी आप पहले प्रॉपर्टी देख लो, फिर आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। तो ये एक रोम्बस भी होता है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक रोम्बस भी होता है, बट रोम्बस एक स्क्वायर नहीं होता। क्यों नहीं होता, प्रॉपर्टी समझ में आएगा आपको। पहली प्रॉपर्टी लिख ली सबने, लिख ली होगी। अब आते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी पे। तो जो सेम होंगे अपन एज इट इज लिखते चलेंगे वहां पे। सेकेंड, अपोजिट साइड पैरेलल, अब लिखो मतलब पहले समझ लो। अपोजिट साइड पैरेलल होती है इसकी, बिल्कुल होती है सर। क्यों होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम अपोजिट साइड तो इक्वल होनी है, इसमें मैंने कहा कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है। तो भाई साहब के पास में अपोजिट तो इक्वल थी, इतने खतरनाक है, सारी इक्वल बना दी। तो सिर्फ अपोजिट नहीं होती, अपोजिट वाली तो होती है। जब मैं कह रहा हूं कि ये इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, इसके इक्वल, तो अपोजिट तो हो ही गई इक्वल, साथ में सारी हो गई। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो देखो पैरेललोग्राम वाली बात तो चली रही ना, अपोजिट इक्वल है, यहाँ तो सारी हो गई। इसमें भी क्या हो जाएगा, सेम, यही बात है। थर्ड, अब बात करते हैं, हमने अपोजिट साइड की बात कर ली थी, ठीक है, और उसके बाद में अपन ने बात कर ली थी साइड के बाद में, चलो एंगल की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता था, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते थे, यहां पर भी अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कैसा, सारे एंगल इक्वल होते हैं? नहीं, मैंने कहा था कुछ प्रॉपर्टी एडिशनल है। तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसका मतलब ये एंगल बी है वो डी के इक्वल होगा,
और जो ए एंगल है वो सी के इक्वल होगा। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें बड़ा खतरनाक काम है स्क्वायर के अंदर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो भाई रोम्बस का भी स्पेशल टाइप है, ठीक है। तो रोम्बस वाली प्रॉपर्टी तो सारी रखता है ये पैरेललोग्राम की भी रखता है, रोम्बस की भी रखता है। मतलब हम देख रहे हैं एडवांस वर्जन पे जा रहे हैं। जैसे अगर आप बात करो कि किसी कंपनी का फ़ोन ले लो, सैमसंग का फ़ोन ले लेते हैं, पहले कुछ आया, उसका नेक्स्ट वर्जन आएगा तो वो वाली प्रॉपर्टी तो रहती है उसके अंदर, कुछ एडिशनल फीचर आते हैं। उसका नेक्स्ट आएगा, पुराने वाले के फीचर तो रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फीचर आएगा। तो ऐसे पैरेललोग्राम के बाद में आपने रेक्टेंगल पढ़ा, तो पैरेललोग्राम के सारे फीचर रेक्टेंगल के अंदर है, ठीक है। एक अलग बोलते हैं ना कि एक पैरेललोग्राम मतलब एक बेसिक फ़ोन सैमसंग का, ठीक है। उसके बाद में आपने एक सेगमेंट चालू किया उसका, कोई चीज़ क्या कि भाई ये रेक्टेंगल वाला टाइप है, तो इसके अंदर आपने इसके ये वाले फीचर तो रखने सारे, बेसिक डब्बा था, तो साथ में कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी, और वो सीरीज चलती जाएगी, आगे देखेंगे। एक नई सीरीज चालू करी इसने, क्या? रोम्बस वाली। इस रोम्बस वाली सीरीज में क्या हुआ इसने कि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी तो थी, लेकिन नई प्रॉपर्टी और आ गई कुछ, और रोम्बस का ही एक एक्स्ट्रा वर्जन निकल के आया आपका स्क्वायर। मतलब इसमें रोम्बस वाली प्रॉपर्टी भी होंगी और साथ में स्क्वायर के अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी होंगी। तो सोचो कि बेसिक फोन से पैरेललोग्राम से रोम्बस पे गए और फिर स्क्वायर गए, तो स्क्वायर में रोम्बस वाली भी है, पैरेललोग्राम वाली भी है, ठीक है, और स्क्वायर में कुछ अलग भी है। तो स्क्वायर की अगर हम बात करें तो इसमें ऑल साइड इक्वल होती है, आप जानते हो। इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल इक्वल नहीं होते, इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं, 90 90 90 90। ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री ईच। हर किसी की वैल्यू क्या होती है? 90, ठीक है। क्यों होती है 90? सर टोटल मिला के 360 होता है ये। क्यों होता है 360? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी पॉलीगॉन के टोटल एंगल इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड है 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 मल्टीप्लाई 180 360 बना। इस 360 डिग्री को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, क्योंकि सारे एंगल इक्वल है। जब 360 को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 90 90 90 90 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सर एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। याद है पैरेललोग्राम मैंने बहुत डिटेल में बताया, प्रूव करके बताया था एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री क्यों होते हैं। नहीं पढ़ा है तो लेक्चर पढ़ गया ना। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इस बात का मतलब क्या सप्लीमेंट्री? इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा। एडजेसेंट बोले तो पड़ोसी, ठीक है। सर इसमें भी होता है क्या ऐसा ही? एडजेसेंट एंगल आर इक्वल, बिल्कुल। सॉरी एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, बिल्कुल। आप देखो इन दोनों का सम 180 है कि नहीं है? 90 + 90 180, 90 + 90 180, 90 + 90 180, 90 + 90 180। तो ये भी प्रॉपर्टी फोर्थ वाली क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखो कुछ एडिशनल है इसके अंदर भी। इसमें पैरेललोग्राम से एडिशनल, ये वाली प्रॉपर्टी एडिशनल है, स्टार मार्क कर लो। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी एडिशनल हो गया, इससे भी ज़्यादा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी देखते हैं। सर साइड की प्रॉपर्टी बता दी। अपोजिट साइड पैरेलल इसमें भी होती है क्या? बिल्कुल होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल होंगी, होती है, पैरेलल है, ये दूसरे के पैरेलल है। सर इसमें चारों पैरेलल होती है। ओ भाई क्या कर रहा है? ये दूसरे पैरेलल हो ही नहीं सकती, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर, तो अपोजिट ही पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन नेवर मीट, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी। सर साइड की बात हो गई, एंगल की बात हो गई, ठीक है, और अब क्या बच गया? डायगोनल। तो पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम मैंने आपको सिखाया था कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दूसरे को, तो क्या यहाँ भी बाइसेक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, पर कुछ एडिशनल तरीका और होगा। तो क्या लिखोगे? डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर तो होते ही होते हैं, यानी कि ये डायगोनल और ये डायगोनल बाइसेक्ट तो करेंगे, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, बट यहाँ इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, हर एंगल 90 डिग्री होता है, 90 90 90 90, यानी कि बाइसेक्ट तो थे ही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, बाइसेक्ट तो थे ही ईच अदर के, बट साथ में एडिशनल क्या लग गया आपका कि परपेंडिकुलर भी होते, परपेंडिकुलर का सिंबल होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है? मैंने कहा था रोम्बस का एडवांस वर्जन है, पैरेललोग्राम का नेक्स्ट सीरीज, रोम्बस की नेक्स्ट सीरीज क्या? स्क्वायर। तो रोम्बस का नेक्स्ट वर्जन है, तो रोम्बस वाली सारी प्रॉपर्टी तो इसके अंदर होंगी ना, तो इसमें भी डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। सर इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा? भाई और क्या करेगा डायगोनल में?
बाइसेक्ट कर सकते थे एक दूसरे को, काट सकते हैं, और परपेंडिकुलर इसके अलावा क्या होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेम। सर डायगोनल इसमें लेंथ सेम होती है कि अलग अलग होती है? अलग अलग होती है। आप खुद देख सकते हो कि ये वाली चीज़ें एक दूसरे के पास पास है, चिपका हुआ, और ये और दूर चले गए, ये दोनों कॉर्नर एक दूसरे से दूर चले गए, ये दोनों कॉर्नर थोड़े पास हैं, तो ये डिस्टेंस कम होता है। देख खुद देख, इतना लिया, इसको फिल किया मैंने अपने इसमें, ये तो यहीं तक पहुंचा, ये एक्स्ट्रा है कि नहीं है? तो एक डायगोनल बड़ा, एक डायगोनल छोटा होता है, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो डायगोनल्स आर अनइक्वल। मैंने कहा ये इसका एडवांस वर्जन है, तो रेक्टेंगल जैसा फील का आ गया थोड़ा सा। डायगोनल इसमें भी इक्वल होते जैसे रेक्टेंगल में इक्वल थे। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, तो थोड़ा सा रोम्बस की बात चली गई, सारी प्रॉपर्टी हमने देख ली है इसकी, तो जरा रोम्बस की एक आधा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो हम सारी चीज़ देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे पहले इसकी पेरीमीटर क्या होती है, तो आप पेरीमीटर की बात करोगे सम ऑफ ऑल साइड्स। ध्यान से सुनो, इसका डेरिवेशन करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स। इसको अगर मैंने x माना तो आपको पता है ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, क्योंकि चारों साइड क्या होती है इसकी, सेम होती है। तो क्या मैं x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं? तो क्या इसको 4x लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको 4 मल्टीप्लाई साइड लिख सकता हूँ? तो ध्यान दो कि पेरीमीटर का सेम फॉर्मूला आपका स्क्वायर का भी होता है। इसकी पेरीमीटर आप जानते हो ना स्क्वायर की क्या होती है, 4 मल्टीप्लाई साइड। सर कैसे आई बेटा, ये भी सेम ही तो होती है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x, 4 इंटू साइड, ठीक है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला दोनों में सेम होता है। लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं, तो इसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। सर मतलब क्या है इस बात का, कि अगर मैं आपको बोलूं एक डायगोनल जो AC है, इसका एग्जांपल लेते हैं कि लेट डायगोनल AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड डायगोनल BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। रोम्बस की बात चल रही है, रोम्बस में लिख रहे हैं, रोम्बस की बात मेंशन करने की नीड नहीं है, रोम्बस की बात चलता है। आप लिखोगे एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 की लेंथ और डायगोनल 2 की लेंथ। हाफ इंटू डायगोनल 1 कितना लंबा है भाई, 12, और डायगोनल 2 कितना लंबा है, 8। 2 से कट करो 6 टाइम, 8 6 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 की लेंथ, डायगोनल 2 की लेंथ। सर डायगोनल 1 कौन सा, डायगोनल 2 किसको लें? किसी को ले ले बेटा, इसको 1 मान ले तो ये 2 हो जाएगा, इसको 1 माना तो ये 2 हो जाएगा। और आप इसका एरिया जानते ही हो क्या, साइड मल्टीप्लाई साइड। सर कि साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड स्क्वायर इसमें नहीं लग सकता? नहीं लग सकता, ठीक है, इसमें नहीं लग सकता। इसमें क्यों लग जाता है? क्योंकि आपको पता है एक रेक्टेंगल भी होता है, देखना ध्यान देना, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी इसमें भी है, याद करो रेक्टेंगल की सारी। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एक लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हो सकता है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये एक रेक्टेंगल भी है, कैसे है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखो और देखो इसमें है कि नहीं है। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल है कि नहीं, अपोजिट इक्वल, एडिशनल और है इसके अंदर। तो सर रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल, इसमें भी है। सर रेक्टेंगल में अपोजिट ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसमें भी है। सर रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल, इसमें भी है। सर रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें भी है, बल्कि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो ये सारे एडवांस मॉडल बनते जा रहे हैं। तो स्क्वायर इन सबका एडवांस है। तो स्क्वायर में तो पैरेललोग्राम सारी प्रॉपर्टी, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो कोई समस्या आज की क्लास के अंदर आपको हो तो बेटा कमेंट में बताना, नहीं हो तो पढ़ते रहो आराम से, नोट्स बनाते बनाते। खिचड़ी को बीच में नहीं खाना, चम्मच से खिला रहा हूँ साइड साइड में कुरच कुरच के, तो आराम से खाते रहो मस्ती से।